सिंबॉलिक कुर्बानी देने की जो बात कही है ये गलत है। कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इन्होंने खत लिखा है। आखिर खत क्या है, लिखने की क्या जरूरत पड़ी और क्या मांगे रखी हैं, चलिए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत पड़ी उद्धव ठाकरे जी को खत लिखने की और क्या मांगे रखी हैं? देखिए, 1 अगस्त को होने वाले बकरीद के त्योहार के मौके पर कुर्बानी देने की ये धार्मिक एक विधि है और परंपरा है। इस बार जो महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड पीरियड को ध्यान में रख के एक जो एसओपी जारी की है कि धार्मिक स्थल बंद हैं, सभी धर्म के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, मस्जिदों में नमाज नहीं होगी, लोगों को घर में ही रहना है, भीड़ जमा नहीं होने देना है, वो तमाम सारी चीजों को लोगों ने उसका स्वागत किया है, हम लोगों ने भी उसका स्वागत किया है। लेकिन जो कुर्बानी करने का जो तरीका बताया उन्होंने कि बकरा ऑनलाइन खरीदा जाए, सिंबॉलिक तौर पर कुर्बानी दी जाए, तो ये कहीं न कहीं इस्लामिक शरीयत में एक तरह का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। कुर्बानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधि है एक बकरा ईद के मौके पर, और बकरा ईद कोई सेलिब्रेशन करने का त्योहार नहीं है। बकरा ईद कुर्बानी देने वाला त्योहार है। तो कुर्बानी देने की जो इस्लामिक रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के मुताबिक जो भी जानवर पे आपको कुर्बानी देना है, बकरे पे कुर्बानी देना है, तो बकरे को देखभाल के लेना चाहिए, ठीक हेल्थी होना चाहिए, और ये परंपरा के तहत कुर्बानी दी जाती है। एसओपी आने के बाद में, गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार के आने के बाद में, महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठन, मुस्लिम धर्मगुरु, पूरे विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, मुंबई, सभी जगह से शिकायतें आ रही हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ऑनलाइन बकरा खरीदी करने का जो उन्होंने कहा है और सिंबॉलिक कुर्बानी देने की जो बात कही है ये गलत है। तो उसको लेकर उसका पुनः विचार होना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को हमने एक चिट्ठी लिखी है और हमने उनसे मांग की है कि ये कहीं न कहीं जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। कोविड पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग को कायम करते हुए कुर्बानी सही रीति रिवाज के साथ देने की परंपरा है और वो होना चाहिए। उसके लिए एक ताबड़तोड़ उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री बुलाएं और उस पर पुनः विचार करें। सर, अब सवाल ये है कि जितने भी संगठन के बड़े धर्मगुरु हैं, क्या उन्होंने बैठकर एक प्लान जो है बना लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन ना हो, सब लोग सेफ रहें? क्या आपने कोई प्लान भी पुट फॉरवर्ड किया है? देखिए, पिछले 4 महीने से कोविड-19 जब से मुंबई और पूरे देश में जब से शुरू हुआ है, बड़े बड़े त्योहार गए हैं, सभी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के मानने वाले लोगों के त्योहार गए हैं। लेकिन कोविड पीरियड को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जब जो निर्णय लिया, सबने उसका स्वागत किया है। रमजान सबसे बड़ा पवित्र महीना गया, ईद गई, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, कोविड चल रहा है, बंद होना चाहिए, घरों में रह के लोग नमाज पढ़ें। लोगों ने उसका स्वागत किया, लोगों ने घर में बैठकर इबादत की। अब सवाल ये बैठता है, आज भी कुर्बानी के दिन यानी कि 1 तारीख को बकरा ईद के दिन भी मस्जिद में नहीं जाने का जो आह्वान किया लोग मान रहे हैं, और लोगों में अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हम भी उससे इफेक्ट ना हो और उस दूसरे भी इफेक्ट ना हो, उस बात का ध्यान रखने का काम जनता आज खुद कर रही है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दुश्वारी होगी। और कुर्बानी देने का जो तरीका है, जो सिस्टम, वहां 2-3 लोग ही होते हैं, कोई भीड़ भड़क्का होती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और लोग खुद सावधानी बरत रहे हैं, लोग खुद इस पे हर तरह का एहतियात बरत रहे हैं, और हमें लगता है कि जिस तरह से जो ये 2 पॉइंट एसओपी में, गाइडलाइंस में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया है, जिसको लेके समाज में, धर्म गुरुओं में, संगठनों में, और जिस तरह से ये एक भ्रम पैदा हो गया है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं उस भ्रम को दूर करने की जरूरत है और सरकार को अपने उस फैसले को करेक्ट करने की जरूरत है। अब बकरा ईद पास में ही है, मुख्यमंत्री को आपने खत भी लिख दिया है, क्या आपको कोई कम्युनिकेशन रिवर्ट आया है? क्योंकि अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, ऐसे में आप क्या मांग रखेंगे? क्या कोई रिवर्ट आया है? नहीं, अभी मैंने परसों ही उन्हें चिट्ठी लिखी है, और सरकार में जो मंत्री हैं, अशोक चौहान जी हैं, बाला साहेब थोरात हैं, सभी से हम बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया है कि ताबड़तोड़ इसके ऊपर संबंधित मंत्री और अधिकारियों की बैठक बुलाएं, और बैठक बुला के जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।